नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। पत्रकारों पर भड़की मीसा भारती, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच पर दिया था बयान। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती शुक्रवार को मीडिया पर भड़क गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। दरअसल 3-4 दिन पहले मीसा ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। अब मीसा ने पत्रकारों पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया था। मैंने कहा था हमारी सरकार बनी तो इसकी जांच करवाएंगे और सबको जेल में डालेंगे। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बयान दिया था। कांग्रेस में बीजेपी ने फिर की सेंध मारी। पूर्व विधायक पारुल हुई भाजपा में शामिल। कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ को कमजोर करने के लिए बीजेपी की सेंध मारी लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ सक्सेना के बेटे अमित सक्सेना ने कल शुक्रवार को भोपाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली। सुर्खी सीट से विधायक रही पारुल साहू, प्रतिभा राजपूत, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शेर सिंह यादव ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। तेजस्वी ने पूछा, 17 साल से एनडीए सरकार, फिर भी राज्य में नहीं हुआ विकास। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार ने मोदी जी को 40 में से 39 सांसद दिए। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी बिहार के युवाओं को नौकरी, विशेष राज्य का दर्जा और विकास पैकेज नहीं मिला है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि इतने सांसद और डबल इंजन सरकार के बावजूद भी आप बिहार को कुछ न देकर उल्टा बिहारियों को ही भला बुरा कहने बिहार आते हैं। बसपा की चौथी लिस्ट जारी। 9 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आजमगढ़ से भीम राजबर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्र, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को उतारा है। इस लिस्ट में बसपा की सोशल इंजीनियरिंग नजर आई है। 9 नाम की लिस्ट में 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 मुस्लिम और 1 एससी वर्ग के प्रत्याशी हैं। मैंने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। परिवारवाद पर जमकर बरसे सीएम नीतीश। नवादा के वारसलीगंज से शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की जनसभा हुई, जहां उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं 18 साल से शासन में हूं, अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया। लालू परिवार पर हमलावर होते हुए कहा कि ये लोग जब भी आते हैं अपने परिवार, बेटा बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज एक ही परिवार से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में केंद्र का हाथ के आरोपों पर आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष लगातार केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर हमला कर रही है। अब इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें कहा जाता है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग अपना काम कर रहे हैं। सावन नवरात्र में मटन का वीडियो डाल मुगल मानसिकता से लोगों को चिढ़ाने का प्रयत्न, बोले पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर निशाना साधा। देश का कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता, न ही ये मोदी किसी को रोकता है। सबकी स्वतंत्रता है, वेज खाएं या नॉन वेज। परंतु ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चिढ़ाते हैं। ये लोग सावन के महीने में वीडियो दिखाकर मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। बता दें कि बीते सावन के महीने में दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लालू यादव का मटन बनाते हुए एक वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में वामपंथियों पर भाजपा विरोधी वोटों को बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि वामपंथी विपक्षी एकता को लेकर बहुत चिंतित हैं। शशि थरूर ने कहा कि वामपंथी भाजपा के कुशासन को बताने में विफल है। वामपंथियों का सारा ध्यान भाजपा से हटकर मुझे कमजोर करने में लगा हुआ है।
थरूर ने कहा कि यह विडंबना है कि वामपंथी सदस्यीय सीट पर भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित करना चाहते हैं और वायनाड में गठबंधन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम नीतीश के प्रचार स्टाइल बदलने पर राजनीति गर्म, तेजस्वी ने किया सीएम पर जुबानी हमला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रचार का स्टाइल बदलकर बस के जरिए रोड शो करने पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जब गरीब रथ पर सवार हुए थे तब उन्हें क्या क्या बोला गया था। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना से नवादा तक लोकसभा चुनाव का प्रचार करने रथनुमा बस से पहुंचे। नीतीश के प्रचार के नए स्टाइल की चर्चा सियासी गलियारे में खूब हो रही है। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, बदायूं में भाजपा प्रत्याशी ने भरा नामांकन। बदायूं जिले में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव होना है, इसके लिए शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साके ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि यह उनका पहला पर्चा है, इसलिए समर्थकों को सूचना नहीं दी। उन्होंने मुहूर्त के अनुसार यह पर्चा भरा है। 18 अप्रैल को अपना विधिवत नामांकन कराएंगे। अनाप शनाप बोलता था तो हटा दिए, तेजस्वी पर जमकर बरसे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर बिफर गए हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र के वारसलीगंज में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में रैली के दौरान सीएम नीतीश ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया। सत्ता में रहने के दौरान काम का श्रेय लेने के मुद्दे पर नीतीश ने तेजस्वी पर कहा कि वो क्या काम किया, सब काम तो हमने किया है। अनाप शनाप बोलता रहता था तो हटा दिए, अब वापस बीजेपी के साथ आ गए हैं और हमेशा एनडीए में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पार्टी महासचिव पाटिल ने दिया पद और पार्टी से इस्तीफा। शुक्रवार को भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के सोलापुर से भाजपा के महासचिव धैर्यशील मोहिते पाटिल ने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 10 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया था। सूत्रों के माने तो वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, 19 तक होगा नामांकन। तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुपौल में शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। नामांकन 19 अप्रैल तक होना है, जिसमें 14 और 17 अप्रैल को अवकाश रहेगा। शुक्रवार तक जदयू निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कौमुद सहित कुल 7 अभ्यर्थियों ने एनआर कटवाया है। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई ने साजिश के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है। बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महासचिव अश्वत्थ नारायण गौड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जांच टीमों का ध्यान भटकाने वाले बयान दिए थे। उन्होंने कहा कांग्रेस ने इस घटना को व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का परिणाम बताया। सूरजभान सिंह के समधी सच्चिदानंद महाराजगंज से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, जनसुराज देगा साथ। लोकसभा चुनाव में मोकामा वाले सूरजभान सिंह के परिवार का राजनीतिक दमखम इस बार भूमियार बहुल नवादा, बेगूसराय या मुंगेर के बदले भूमियार राजपूत बहुल महाराजगंज सीट पर दिखेगा। सूरजभान के रिश्ते में समधी और सारण स्थानीय निकाय सीट से लगातार दूसरी बार एमएलसी सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर का जनसुराज राय का साथ देगा। बता दें, महाराजगंज में भाजपा ने 2 बार से जीत रहे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट दिया है, जबकि महागठबंधन में सीट कांग्रेस को गई है और उसके कैंडिडेट का ऐलान बाकी है। भाजपा के बागी नेता केएस ईश्वरप्पा ने शिवमोगा से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान कर्नाटक के बागी भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने शुक्रवार को शिवमोगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां से भाजपा ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के दिग्गज नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र को टिकट दिया है। बता दें, शिवमोगा में 7 मई को मतदान डाले जाएंगे।
बिहार झारखंड सीमा पर स्थित इन बूथों पर 25 साल बाद वोटर करेंगे मतदान। गया के फतेहपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित बसकटवा, पतवास और चोढ़ी गांव के लोग 25 साल बाद लोकसभा चुनाव में इस बार अपने गांव के बूथ पर वोट डालेंगे। पहले इन गांव के लोग दूसरे जगह पर जाकर वोट देते थे। नक्सलियों द्वारा वोट बहिष्कार व बुरा परिणाम भुगतने का फरमान जारी किए जाने के बाद भी इन गांवों के लोग 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर वोट देने जाते थे। इस बार वे अपने गांव में स्थित विद्यालय के बूथ पर वोट डालेंगे। इन बूथों पर सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां के लोग निर्भीक होकर मतदान करेंगे। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमाई। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों की शुक्रवार को गिरफ्तारी से राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस शासन ने राज्य को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बीजेपी की आलोचना की और कहा कि बेंगलुरु विस्फोट मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी राज्य पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण ही संभव हो सकी है। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार भाजपा की प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह पटेल ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक आधार पर कोई समझ और योग्यता नहीं है कि वह किसी पर सवाल खड़ा कर सके। डीएमके ने राज्य में लगाया पीएम मोदी के फोटो के साथ जीपे पोस्टर। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सभाओं को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने एक दिन पहले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल डीएमके और विपक्षी दल कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर जमकर घेरा। अब भाजपा और पीएम मोदी पर राजनीतिक पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दल डीएमके ने हाईटेक दांव खेला है। द्रमुक ने कथित तौर पर पूरे तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगे जीपे पोस्टरों के साथ एक कैंपेन शुरू किया है। मीसा के पीएम मोदी को गिरफ्तार किए जाने बयान पर चिराग ने किया पलटवार। गया में शुक्रवार 12 अप्रैल को एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग ने मीसा भारती के पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके परिवार पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो पीएम के बारे में क्या बोलेगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार लोकसभा सीटों पर अभी तक कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों के घोषणा नहीं किए जाने की वजह क्या हो सकती है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।